Yeah! Yeah! Oh! Yes! 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 Come on! Let's go! 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 Amad Diallo! Let's fucking go! Yes! 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 What a game! Yes! Let's go! Yes! Come on! Yeah! Yes! Let's go! Come on! Come on! Let's go! Old school purist, I'm sending you a Barcelona jersey, Kali. Give me your details on Twitter. I'm sending you a Barcelona jersey. Kal, pakka. I'm ordering it right away. Just send me the details. Just send me the details. I'm sending you the Barcelona t-shirt. I'm sending the Barcelona jersey. Come on! We fucking deserve to win this. Better team. Let's go! I don't know what to say. I don't know how to react. I don't know how to sum up this game. I don't know मैं किस तरीके से इसको ब्रेक डाउन करूँ इस गेम को, क्योंकि ये गेम टैक्टिकल साइड पे तो खेले ही नहीं है हम. मतलब इसको इतना इमोशनल एंगल पे देखा है ना मैंने मैच को, और जो कल हमने एक्सपीरियंस किया ना मैच के टाइम पे, भाई मैं बता नहीं सकता. यूनाइटेड आर इन टू दी सेमीफाइनल्स ऑफ द FA कप एंड वी आर गोइंग टू फेस कोवेंट्री एंड वी स्टॉप्ड लिवरपूल फ्रॉम अचीविंग दैट क्वाड्रुपल ड्रीम. दिस वॉज नॉट एनी टीम के आप गए और आपने हरा दिया उनको. भाई सो मच वॉज एट स्टेक. अगर लिवरपूल हमें ये मतलब इस टूर्नामेंट से बाहर करती, हम कैराबा कप से ऑलरेडी बाहर थे, UCL में हमने बॉटम ऑफ द ग्रुप फिनिश करके वहां से एलिमिनेशन फेस किया था. प्रीमियर लीग में दूर दूर तक अभी हमारे कुछ आसार अच्छे लग नहीं रहे हैं, और यहाँ पर ये गेम फाइनल नेल इन द कॉफिन हो सकता था फॉर एरिक टेन हैग. वो मोमेंट याद है तुम्हें जब वो बच्चा रोया है, जब अमाद डियालो ने वो गोल स्कोर किया है. अमाद डियालो यूनाइटेड के लिए आने वाले टाइम में और भी बहुत बड़े बड़े गोल स्कोर करेंगे. हो सकता है कुछ गोल्स उनके लिए ट्रॉफी वाले भी स्कोर करें वो हमारे लिए, लेकिन इस गोल की इंपॉर्टेंस अमाद डियालो को हमेशा रहेगी. और उसने वो अपने स्टेटमेंट में बोला है, एरिक टेन हैग वाज इन टीयर्स, एंटनी वाज इन टीयर्स, द एंटायर स्टेडियम वाज बजिंग. गर्नाचो ग्राउंड पे लेट गया, बिखर गया बिल्कुल. ब्रूनो उसके ऊपर मतलब इतने गले लिपट के रोया है. यार आप इस क्लब को ना अगर दिल से सपोर्ट करते हो तो कल रात की विक्ट्री आई फील अभी तक की जितनी विक्ट्रीज आपने एक्सपीरियंस होंगी उसमें सबसे स्वीट लगी होगी. आप खुद सोच के देखो कितना कुछ कल हमने फेस किया. हमने पहले उनको डोमिनेट किया 30-35 मिनट तक, लेकिन हाफ टाइम में जाते में हम 2-1 हो गए. हमने 2 गोल कंसीड कर लिए और हमारे शोल्डर्स हो गए ड्रॉप. और ऐसा लग रहा था कि सेकेंड हाफ में वो हाल ना हो जो सोल्शायर के टाइम पे हुआ था या फिर लास्ट ईयर एनफील्ड पर उन्होंने हमारा किया था कि 6 गोल मार दिए थे. अब आप ये देखो इस पूरे सीजन में लिवरपूल इकलौती ऐसी टीम के अगेंस्ट जो हम हैं बेसिकली उनके अगेंस्ट जीती नहीं है. लिवरपूल को हमने प्रीमियर लीग में 0-0 पे ड्रॉ पे रोका, जो कि गेम हमें वो वाला भी जीतना चाहिए था बिकॉज वी हैड बेटर चांसेस. कल हमने 28 शॉट लिए. तुम्हें याद है मैन सिटी वाले गेम में वी हैड 27% पोजीशन और मैन सिटी के 28 शॉट थे. वो कितना हमारे लिए डिमोरलाइजिंग था. और ये वो लिवरपूल की टीम है जो कि मैन सिटी को टो टू टो कॉम्पिटिशन देकर आई थी. ये वो टीम नहीं है जो आप बोलोगे स्ट्रगल करती हुई आ रही है. दे आर चेजिंग क्वाड्रुपल. प्रीमियर लीग में वो आर्सेनल के बराबर बैठे हैं. आर्सेनल अभी लीड पे इसलिए है क्योंकि उनका GD बेटर है. लिवरपूल वरना बहुत खतरनाक है. और मैं वापस से बोलूंगा, मैंने कल ये चीज़ लाइव पे भी बोली थी, मैं अभी भी बोलूंगा, क्लॉप की कॉकीनेस ने लिवरपूल को ये मैच हरवाया है. व्हेन क्लॉप सब्स्टिट्यूटेड रॉबर्टसन एंड मोहम्मद सलाह, आई न्यू देयर वाज समथिंग स्पेशल कमिंग अप फॉर अस. आई बिलीव्ड इट. क्योंकि 99 ट्रेवल वाले सीजन में भी यही चीज़ हुई थी. लॉथर मथायस को सब्स्टिट्यूट किया था वहाँ पर उस वक्त पे बाइन के मैनेजर ने, और उसके बाद यूनाइटेड को ट्रेबल जीतने के लिए जो चांसेस मिले वो उसके बाद ही जनरेट हुए. और कल भी देखो आप, वन सलाह वॉज गॉन, एक सेल्फ बिलीफ आ गया स्क्वाड में. और ये तो डाउट है ही नहीं कि सलाह जब तक रहता है पिच के ऊपर, आपको पता है यू आर ऑलवेज अंडर थ्रेट. लेकिन सलाह और बाकी सारी चीज़ों में बात करने से पहले आई वांट टू टॉक अबाउट कोबी मेनो, आई वांट टू टॉक अबाउट अमाद डियालो, आई वांट टू टॉक अबाउट एंटनी, आई वांट टू टॉक अबाउट डिएगो डेलो, आई वांट टू टॉक अबाउट एरोन वन बिसाका, आई वांट टू टॉक अबाउट हैरी मैगवायर.
राफेल वारान, आंद्रे ओनाना, मार्कस रैशफोर्ड, ब्रूनो फर्नांडिस, और भी अगर गर्नाचो फॉर दैट मैटर, भाई ही उसका भाई बोल रहा है कि उसने पिछले हफ्ते में केवल 2-3 दिन ट्रेनिंग की है, उसको हैमस्ट्रिंग थी, 120 मिनट तक ऐसा भागा है बंदा जैसे उसको कोई दिक्कत है ही नहीं, बिलीव नहीं हो रहा था। अमाद डियालो के केस में मैंने ही वीडियो बनाई थी कि यार अमाद डियालो का फॉल आउट हो गया क्या यहाँ पे एरिक टेन हैग के साथ, और उसके बाद आप देखो कल जो गोल स्कोर, भाई देखो अमाद डियालो रमजान के महीने में रोजा रखकर बंदा पिच पे उतर रहा है और आपके लिए मैच जीत रहा है और ट्रैक बैक कर रहा है जी जान लगा के, एंड सच अ पोएटिक मोमेंट यार, सच अ पोएटिक मोमेंट के यूनाइटेड ने फर्गी टाइम में जाकर गोल स्कोर किया। अमाद डियालो जो कि आउट ऑफ फेवर सा लग रहा था, अमाद डियालो जो रोजे से था, उस बंदे ने आके मैच जिताया है। वी वर 10 मैन, और याद होगा कि हमने जो एनफील्ड पे 0-0 रोका था उस मैच में भी हम 10 मैन थे, क्योंकि उस मैच में भी डिएगो डेलो को डिसेंट के चलते रेड कार्ड दे दिया गया था। तो ये जो 2 गेम हमने खेले ना लिवरपूल के अगेंस्ट, ये मान के चलो कि वी वर वेरी लकी कि हमने कंसीड नहीं किया गोल, कल मैच में भी हो सकता था, क्योंकि अगर आप सेलिब्रेशन पे किसी को येलो कार्ड सेकंड येलो दे रहे हो तो सेंस ही नहीं बनता, ये रूल्स ही गलत है। उसने क्या गलत किया सेलिब्रेट करके? बट देन अगेन आप यहां पर बात करोगे कोबी मेनो एट द एज ऑफ 18, भाई वो बंदा ग्लाइड कर रहा है पिच के ऊपर, मतलब आप कोबी मेनो को खेलता देखोगे ना, आप चाहे किसी भी क्लब के फैन हो, आपको प्यार हो जाएगा फुटबॉल से। बहुत टाइम के बाद यूनाइटेड की अकेडमी ने एक ऐसा मिडफील्डर जनरेट किया है जो कंट्रोल करना जानता है गेम को। एंड जब कोबी मेनो को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा था ना, मैं कहा भाई टेन हैग पगला गया है, टेन हैग यहाँ पर पता नहीं क्या सोच के ये डिसीजन ले रहा है, बट इट वर्कड। मेसन माउंट का इंस्टाग्राम पोस्ट देखो जाके यार, कल हर बंदे के इमोशंस जो पिच के ऊपर थे ना वो नजर आए, और हम तो एक्स्ट्रा टाइम में जाते भी नहीं अगर रैशफोर्ड ने वो चांस बरी कर दिया होता तो। एंटनी आफ्टर रिसीविंग सो मच हेट, सो मच स्टिक, सो मच अब्यूजेस फ्रॉम एवरीवन, और हमारा तो बनता भी है, बट जितना ट्रोल उसको मिला है, बंदे ने राइट फुट से गोल स्कोर किया व्हेन ही वाज ऑन द टर्न। ये भी नहीं था कि वो गोल को देख भी रहा हो, उसने ब्लाइंड शॉट ले लिया एंड इट वेंट इन, एंड एंटनी वाज रियली वेरी 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 गुड। आप देखो आखिरी में आते थे एंटनी वाज प्लेइंग एज अ लेफ्ट बैक, ब्रूनो वाज प्लेइंग एज अ सेंटर बैक, सब वाइब पे चल रही थी फुटबॉल। एंड जब वो आखिरी कॉर्नर मिला ना, बिल्कुल इंजरी टाइम के भी इंजरी टाइम में, उसमें लगा कि वैन डाइक का बुलेट हेडर आ रहा है जैसे चेल्सी का केस मार दिया था उसने, एंड हम यहां से अपना बैक पैक करके बाहर जा रहे हैं। आवर रिकॉर्ड वाज एट द स्टेक। 100 साल से हमने लिवरपूल के अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड पे कोई भी कप टाई नहीं हारा था, और वो हमारा रिकॉर्ड स्टेक पे था, और वो जाकर हमने कल प्रोटेक्ट कर लिया। एरिक टेन हैग की जॉब एरिक टेन हैग ने अपने दम पे बचाई है। उसके जो सब्स्टिट्यूशन थे, टाइमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन थी, सब कुछ आप देखो जिस तरीके से मैच मैनेज किया है ना कल एक्स्ट्रा टाइम में यूनाइटेड ने, उनके आप देखोगे पहला गोल अगर आप देखोगे, आई थिंक ओनाना बेटर कर सकता था, डिफ्लेक्टेड गोल था। सेकंड गोल रीबाउंड पे था, उसके बाद तीसरा गोल आया वो भी डिफ्लेक्टेड गोल था। मतलब आई एम टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम लिवरपूल, लिवरपूल प्लेड अ फैंटास्टिक गेम विदाउट अ शेडो ऑफ अ डाउट। बट जब बात आती है ना कि यूनाइटेड की वॉल अगेंस्ट द बैक अगेंस्ट द वॉल होती है ना, दैट इज व्हेन द रियल मैनचेस्टर यूनाइटेड वेक्स अप, एंड कल रात में वही हमें देखने को मिला है। आप हैरी मैग्वायर की बात करो भाई, टू ऑल द अब्यूजेस जो मैंने दिए हैं, यू नो, एंड दी क्रिटिसिज्म जो भी उसको मिली है हैरी मैग्वायर को, कल भाई उसने सारा जवाब दे दिया उन सारे क्रिटिसिज्म का, उन सारे क्रिटिक्स का। बंदा सब जगह था, बंदा अटैक में था, बंदा मिडफील्ड में था, बंदा डिफेंस में था, ही वॉज एवरीवेयर। डिएगो डेलो हाफ वे थ्रू द सीजन मैं बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, इंपेशेंट हो रहा था, क्योंकि वो बहुत खराब परफॉर्मेंसेस दे रहा था। न्यूकासल वाला गेम आपको याद होगा जो हम कैराबो कप से एलिमिनेट होकर बाहर हो गए थे, उसमें डिएगो डेलो की परफॉर्मेंस हद से ज़्यादा खराब थी। लेकिन माई गॉड दैट मैन हैज़ मेड मी ईट माई वर्ड्स, बिकॉज कल के मैच में डिएगो डेलो वॉज फ्लोटिंग ऑन द पिच, डिएगो डेलो वॉज इमेंस, डिएगो डेलो वॉज अनमैचेबल, अनप्लेबल कल के मैच में। वैन बेसाका coming back from a long-term injury and he was able to hold Salah back. He was able to frustrate Salah while playing out of position. Left back खेला है बंदा. I mean, how can I not love this team? How can I not love this club? ठीक है यार, बहुत टफ डेज देखे हमने, बट कल का जो मैच था, कल के जो इमोशंस थे ना भाई, उनको आप मैच नहीं कर सकते। एंड ये देखो किस्मत ने हमें अब एक मौका दिया है वापस से फाइनल्स में एफए कप के एंटर करने का। आप टेन हैग को उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए गाली दे सकते हो, आप टेन हैग को उसके कुछ प्लेयर्स के फॉल आउट के लिए गाली दे सकते हो, लेकिन एक चीज मैं बोलूं, आप टेन हैग को 1 साल और अगर नहीं दोगे ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, क्योंकि इस बंदे ने एक गिरते पड़ते स्क्वाड के साथ यहां पर ऑलमोस्ट फाइनल का टिकट कटवा लिया है। कोवेंट्री के अगेंस्ट अगर आप लिवरपूल के अगेंस्ट ऐसा खेल सकते हो और जीत सकते हो, तो कोवेंट्री के अगेंस्ट तो आपको जीतना ही पड़ेगा। मुझे
पता है मैन सिटी फेवरेट है वहां से फाइनल में आने की, लेकिन चेल्सी को अंडर एस्टिमेट मत करो। चेल्सी ने इस साल बड़े मैचेस में परफॉर्म करके दिया है, और कल भी अगर आप देखो तो उन्होंने अपना गेम जीत लिया लेस्टर के अगेंस्ट, और वहां पर वो तो और अच्छे कंफर्टेबल पोजीशन में जीत जाते अगर वहां पर आपके स्टर्लिंग ने हगा ना होता। चेल्सी गेम पे भी बात करेंगे इस वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो इसको प्लीज एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं भाई दिल खोल के बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखो मैं यहां पर अगर प्लेयर कंपैरिजन पे आऊंगा ना, तो प्लेयर कंपैरिजन में लिवरपूल की टीम के सामने हमारा कोई कंपैरिजन नहीं था, क्योंकि उनके पास सारे प्लेयर्स इन्फॉर्म थे। अभी उनके पास ठीक है ट्रेंट नहीं था, उनके पास कोनाटे नहीं था, पर उनके पास फॉरवर्ड्स तो उनके सारे अवेलेबल थे। न्यूनेज, लुइस डियास, आपका यहाँ पर सला, जोटा नहीं था, बट जोटा आप इतना रेगुलरली स्टार्ट देते भी नहीं हो, राइट। मिडफील्ड में आपके पास सोबोसलाई भी था, एंडो भी था, आपके पास मैकेलिस्टर भी था। एंड यहाँ पर रेफरिंग डिसीजंस भाई, जो फाउल वेक्टोमने पे किया था जिससे बिल्डअप बना था, आप ये और ऑलमोस्ट वो गोल हो ही जाता, वो फाउल नहीं मिल रहे थे हमें हमारे अगेंस्ट कॉल मिली है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आप देखो फिर उसके बाद 87वें मिनट पे हमने गोल स्कोर किया, फिर हम वहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम में जाके गोल कंसीड कर गए, फिर हमने 112 मिनट पे वापस से गोल स्कोर किया। एंड देन हाउ पोएटिक इट वाज कि अमाद डियालो ने काउंटर पे लिवरपूल को इंजरी टाइम में गोल स्कोर करके बाहर कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। वी बिकेम द टीम दैट एलिमिनेटेड लिवरपूल फ्रॉम द एफए कप एंड स्टॉप्ड दैट क्वाड्रुपल जर्नी, क्वाड्रुपल ड्रीम। अब इसके बाद वो प्रीमियर लीग में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो देखा जाएगा। 7 तारीख को इस टीम को वापस से हमें इसी मैदान पे खेलना है, ओल्ड ट्रैफर्ड पे, प्रीमियर लीग के फिक्चर में। एंड आई रियली वांट यूनाइटेड टू प्ले लाइक चैंपियंस, प्ले लाइक वॉरियर्स, क्योंकि देखो एस्टन विला ने पॉइंट्स ड्रॉप किए प्रीमियर लीग में, आपकी टॉटनहम हॉटस्पर्स ने पॉइंट्स ड्रॉप किए आपकी प्रीमियर लीग में। आपको सिर्फ अब 3 टफ टीम से खेलना है यहाँ पर, लिवरपूल, चेल्सी और आर्सेनल। अगर आप ये 3 गेम निकाल दोगे ना भाई, आप टॉप 4 भी आ सकते हो, क्योंकि बाकी टीमें अपना मोमेंटम ड्रॉप कर रही हैं और उनके बड़े मैचेस हैं। अभी आपके स्पर्स को 3 लगातार बैक टू बैक बड़े गेम्स खेलने हैं, तो यहाँ पर आप इस चीज़ की पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते कि यूनाइटेड कैन स्टिल मेक इनटू द टॉप 4 या एटलीस्ट टॉप 5 तो आ सकते हैं, जो कि हमें एक चैंपियंस लीग जो पोजीशन है वो सिक्योर करवा सकता है। बट देन अगेन आप यहाँ पर टेन हैग के बारे में सोचो यार, टेन हैग को इतना ज़्यादा स्क्रूटनी मिल रही है, टेन हैग को इतना ज़्यादा अब्यूजेस मिल रहे हैं, उनका खुद का फैन बेस, हमारा खुद का फैन बेस जो है वो टेन हैग को बैक नहीं करना चाह रहा एक और साल के लिए, बिकॉज उनके फेवरेट प्लेयर के रिलेशन अच्छे नहीं बन पाए थे, इस वजह से वो उनको बाहर जाते देखना चाहते हैं। लेकिन यार ये मैनेजर लास्ट ईयर आपको एफए कप के फाइनल में लेकर गया, कैरबाओ कप के फाइनल में लेकर गया, जितवाया आपको इसने, और यहाँ पर यूरोपा लीग में भी आपने अच्छा किया, प्रीमियर लीग में आपको टॉप 4 लेकर आया। सेकेंड सीजन में आपको इंजरीज काउंट करनी पड़ेंगी, और जो लोग अभी तक यहाँ पर ये समझ नहीं पाए हैं कि अगर उसके मेन प्लेयर्स अवेलेबल हो गए, तो आप जरा सोच के देखो, जब लीचा अवेलेबल हुआ था अभी बीच में 2-3 गेम्स के लिए, तो हमारी ब्रांड ऑफ फुटबॉल की इंप्रूव नहीं हुई थी, बिल्कुल हुई थी। बट मेरी टेन हैग से बस एक ही शिकायत रहती है कि टेन हैग की सब्स्टिट्यूशन टाइमिंग और टेन हैग के जो स्टेटमेंट्स रहते हैं इन द मीडिया, वो काफ़ी ज़्यादा आप बोलोगे कॉकी वाले रहते हैं। बट यार कल जब मैंने उसको आंखों में आंसू भरे देखा ना, जब हम जीत गए, द रिएक्शन फ्रॉम ओल्ड ट्रैफर्ड, और भाई ओल्ड ट्रैफर्ड की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। कल वी नीडेड ए रिएक्शन फ्रॉम ओल्ड ट्रैफर्ड, वी नीडेड देयर बैकिंग, एंड ओल्ड ट्रैफर्ड ने कल डिसअपॉइंट नहीं किया। बीच में स्पेल आया था ना जब उन्होंने 2 गोल स्कोर कर दिया, सोचो कितना वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो था उस वक्त पे कि आप 40 मिनट तक गेम लीड कर रहे हो, उसके बाद 5 मिनट के अंदर आप 2 गोल कंसीड करके ट्रेल करके जा रहे हो हाफ टाइम पे। क्या डिफरेंट टीम टॉक रही होगी दोनों सेट ऑफ आप टीम्स में। यहाँ पर अवे उसमें टनल में आप देखोगे, अवे ड्रेसिंग रूम में बात चल रही होगी, ठीक है वी हैव गॉट द कंट्रोल नाउ, दिस इज यूनाइटेड, दे यूजुअली ड्रॉप देयर गार्ड आफ्टर कंसीडिंग 2 गोल्स और अ गोल एज वेल, और वो दिख रहा था हमारे चेहरों पे। बट सेकेंड हाफ में आप बोलोगे जैसे ही सलाह को सब्स्टिट्यूट किया गया है, उसके बाद से वी स्टार्टेड बिलीविंग इन आवरसेल्फ, एंड देन वी पुल्ड ऑफ अ मिरेकल। क्योंकि लिवरपूल की इस टीम के अगेंस्ट जीतना बहुत बड़ी बात है भाई, सिटी की मेन स्क्वाड नहीं हरा पाई लिवरपूल को। आई गेट इट कि एनफील्ड में मैच था, वो सारी चीजें थी, बट स्टिल यार सिटी की टीम जो ट्रेबल विनर है, सिटी की टीम जो वापस से ट्रेबल ही चेस कर रही है, अगर वो नहीं हरा पाई तो हमने इनको अपनी बिना मेन टीम के हरा दिया। दैट वाज सो गुड टू सी, और ऑब्वियस सी बात है इतना तो सप्लाई मिली भी नहीं रैसमस हॉयलैंड को। बट यार इस टीम की जो आप बोलोगे जो हार्मनी थी ना, जो आज मैंने एक बॉन्डिंग देखी है पिच के ऊपर, दिस इज व्हाट वाज मिसिंग। और अगर ये बच्चे, ये बंदे अपने ऊपर भरोसा रख के खेल जाए ना पूरा सीजन, हम आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत प्यार से क्वालिफाई कर सकते हैं, आई एम नॉट इवन किडिंग। बट हाँ, चेल्सी के लिए भी भाई बहुत खुश हूं मैं, बिकॉज चेल्सी फैंस हैव सफर्ड अ लॉट इस कैंपेन में, एंड चेल्सी ने कल जिस तरीके से चांसेस बनाए, चांस आफ्टर चांस, चांस आफ्टर चांस,
लेस्टर को गेम में लेके कौन आया? इट वॉज रहीम स्टर्लिंग। पेनल्टी मिली, मिस कर दी। इतने एम्पल अमाउंट ऑफ चांसेस मिले हैं, वो फ्री किक मिली, छक्का मार दिया। 1v1 सिचुएशन में वाइड पोस्ट हिट कर रहे हो, डिसासी ने ओन गोल कर लिया। तो ये सारी चीजें कल चेल्सी के अगेंस्ट जा रही थी, जबकि चेल्सी फुटबॉल अच्छा खेल रही थी। दे वर प्लेइंग डिसेंट फुटबॉल। और एंड में आते आते वो जो फिर मध्युके ने गोल स्कोर किया है, इस गेम की एंडिंग होनी भी इसी तरीके से चाहिए थी, क्योंकि इस गेम में इतना ज्यादा लेथर्जिक फिनिशिंग आपको देखने को मिली थी ना चेल्सी के फॉरवर्ड्स के एंड से, कि लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था भाई कि क्या कर रही है चेल्सी। अभी आराम से इनको 4 कम से कम गोल स्कोर कर देने चाहिए थे, लेकिन ये कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि फिनिशिंग इतनी पुअर है। रहीम स्टर्लिंग इज, मतलब क्या बोलूं मैं, इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल गाय कि वो क्या करे। कभी कभी बड़े मैचेस परफॉर्म कर जाता है, कभी कभी इजी टैपेज मिस कर देता है। कितनी खराब पेनल्टी ली थी वो, बट देन अगेन यार सिटी को यहाँ पर मैन सिटी मिली है। मैन सिटी के अगेंस्ट इस सीजन में ऑलरेडी वो 2 बार टकरा चुके हैं और दोनों ही बारी उन्होंने ड्रॉप पे हेल्ड बैक किया मैन सिटी को। तो डेफिनेटली आप ये तो बोलो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैन सिटी इस गेम को हल्का नहीं लेगी। और कोवेंट्री वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल से खेलने के बाद बहुत हल्का लग रहा है। ऑल्दो उनकी परफॉर्मेंस जो थी वूल्स के अगेंस्ट, उनको हम कम नहीं आंक सकते। एंड यूनाइटेड तो हारी भी हुई है ऐसी टीमों से पहले भी, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम उनको हल्के में नहीं ले सकते। बट यहाँ पर कल जो फुल टाइम पे इमोशंस थे ना, और जो अमाद ने गोल स्कोर करके जो सेलिब्रेशन किया, उसके बाद उसने हाथ जोड़े यूनाइटेड फैंस के, एंड ही स्ट्रेट वेंट इनटू द टनल, क्योंकि उसको सेकंड येलो मिल गया था। बट कल जो गर्नाचो के फेस पे इमोशंस देखे ना मैंने, कल जो सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट देखे हैं भाई, दिस इज व्हाट यूनाइटेड इज ऑल अबाउट। सर एलेक्स ने एक बार एक बात कही थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द मोस्ट रोमांटिक क्लब इन द वर्ल्ड, और वो बात सच है। आप देखो, हर फैन अपने क्लब को लेकर बहुत इमोशनल होता है, बट कल जब मैंने मेरी चैट में, कल पहली बात तो भाई थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, आपने कल 77 के पूरे कराए, और आपने यहाँ पर उसके साथ ही साथ एक और चीज़ की, आपने रिकॉर्ड ब्रेक करवा दिया भाई। 7,000 लाइव व्यूअर्स हमारे वॉच अलोंग पे जुड़े हुए थे, एंड हमने 1 लाख व्यूज़ लाइव रहते हुए क्रॉस कर लिए थे, विच इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखो यार इस चैनल के ऊपर। आई प्रॉमिस यू, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं फेस करनी पड़ेगी मेरे एंड से। आई एम ऑलवेज गोइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल कॉन्टेंट दैट आई कैन मेक फॉर यू गाइज। ऑल्सो यूनाइटेड के लिए एक ड्रीम है अब यहाँ पर फाइनल्स पहुँचना और ट्रॉफी लिफ्ट करना। सोचो कितना मीठा लगेगा ये सुनने में कि यूनाइटेड हैव लिफ्टेड द एफए कप आफ्टर डिफीटिंग एनी, चाहे वो सिटी हो चाहे वो मैन सिटी हो। आई एम नॉट सेइंग कि हम हरा ही देंगे, बट वो एक ड्रीम है कि टेन हैग ने इतने खतरनाक, इतने गिरते पड़ते सीजन में अगर ट्रॉफी लिफ्ट कर ली ना भाई, आप ये मान के चलो उसके बाद ही विल नॉट लुक बैक, एंड नेक्स्ट सीजन में ही विल कम विद ऑल गन्स ब्लेजिंग। और अब तो उसके पास फाइनेंशियल बैकिंग भी होगी, उसके पास एक प्रॉपर टीम बैठी हुई ऊपर जो सारे डिसीजंस लेगी। और यहां पर आप देखोगे यार, कल मतलब कल जब हम एक्स्ट्रा टाइम में गए ना, लग रहा था, वो बिलीव थी कि भाई हाँ जीत जाएंगे। उस टाइम पे डेफिनेटली जब एंटनी ने गोल स्कोर कर दिया तब फील आई थी भाई देखो, मैंने ये चीज़ बोली भी थी कि गेम जितना डीप जाएगा उतना हमें फायदा करेगा, और अल्टीमेटली वो चीज़ हुई भी। बट यार आई एम सो प्राउड ऑफ दीज प्लेयर्स, आई एम सो प्राउड ऑफ द मैनेजर, आई एम सो प्राउड ऑफ द फैंस हू वर देयर एट द स्टेडियम। एंड वंस अगेन लिवरपूल ने लास्ट ईयर हमारे अगेंस्ट 7 गोल स्कोर किए थे। वी हैड दैट बैक ऑफ आवर माइंड कि यहाँ पर अगर हमने गोल कंसीड किया तो हमारे लाइन लग सकती है गोल कंसीड करने की। बट हमारी डिफेंसिव जो आप बोलोगे पार्टनरशिप रही है इस गेम में, ठीक है लिंडलॉफ से गलती हुई, वरान से गलती हुई, बट देन अगेन इट एंडेड इन अ पॉजिटिव रिजल्ट। एंड हमने उनकी जो गोल स्कोर हुए भी है ना, उन्होंने कुछ हमें ज़्यादा बुली नहीं किया, हमने उनके अगेंस्ट 4 बिग चांसेस बनाए जिसमें हमने 3 बिग चांसेस मिस कर दिए। तो अब ये सोचो यार कितना और अच्छा स्कोर लाइन हो सकता था हमारे फेवर में अगर हम वो चांसेस बरी कर देते तो। बट देन अगेन यार आई एम फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ। रिएक्शंस आपने देख ही लिए हैं स्टार्ट ऑफ द वीडियो में, और जो कल रिएक्शन देखने को मिला ना चैनल पे कम्युनिटी के एंड से, इट वॉज सरियल, इट वॉज एब्सोल्युटली सरियल। बाकी मुझे नहीं पता यार मैं कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, मैं बता भी नहीं सकता, इतनी सारी चीज़ें ना बात करने को, सब पाइलअप हो गई हैं, सब मिक्सअप हो गई हैं। मैं आप लोग मुझे बता दो आपने कल गेम में क्या देखा, आपके लिए बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच कौन था। मेरे लिए तो कोबी मेनो था बेस्ट प्लेयर, डेफिनेटली इट हैज़ टू बी कोबी मेनो। आपको लिवरपूल के एंड से क्या गलतियां लगी, चेल्सी की परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल है, एंड डेफिनेटली फाइनल्स में यूनाइटेड पहुंच रही है या नहीं, और फाइनल में अगर यूनाइटेड पहुंचती है तो क्या आप मैनचेस्टर डार्बी देखना चाहते हो या फिर चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड देखना चाहते हो, वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आप देख रहे हो लाइक कर देना वीडियो प्लीज़, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ अलविदा। अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।
We became the team that stopped Liverpool from chasing their quadruple team.